बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ वबरकातुह। पुराने वक्तों का ज़िक्र है। बसरा इराक़ के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफ़िलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे। काफ़िले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज़ ये शख्स अपने घर वालों से मिलते हुए आबीदीदा हो गया। फरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे अपनी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। उस शख्स के घर और काफ़िले के इंतज़ारगाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था और बच्चे भूख से और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक कर रो रहे थे। एक तरफ काफ़िले वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ उसका भूखा ख़ानदान किसी ग़ैबी मदद का मुंतज़िर था। ये शख्स शिशोपंज में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। तू ही रहनुमाई कर, मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुज़र रहा था कि तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो मेरे पास कुछ पैसे हैं और खाने की चीज़ें हैं, इनसे अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से बढ़कर उस शख्स की दिली मुराद और क्या थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कल सरमाया तो राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। अब ये शख्स ना तो वापस घर जा सकता था और घर वाले क्या सोचेंगे। हज किए बग़ैर वापस आ गया और ना ही बग़ैर ज़्यादा राह के वो काफ़िले में शामिल हो सकता था। चनाचा वो करीब के जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों के गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। जब हज के दिन गुज़र गए और उसके काफ़िले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। तभी ये शख्स उससे मुखातिब हुआ और बोला, जनाब हज मुबारक हो। मैंने आपको फ़लाँ जगह आब ज़मज़म पीते देखा था। फिर कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको सही करते देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ़ करते देखा था। गर्ज़ के हर हाजी उसके हज के मौके पर मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स घर पहुंचा। घर वालों ने भी शानदार इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी, लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैंने तो हज किया ही नहीं, मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरे वहाँ पर मौजूद होने की बात कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है हज से वापसी पर कोई हाजी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन माजरा क्या है ये समझ से बाहर है। उन्हीं सोचों में उसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फ़रिश्ते को खल्क़े किया और उसे तुम्हारी नियाबत में हज पर भेजा, बल्कि उसे फ़रिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी वहाँ पर मौजूदगी की दलील दे रहा है। सुभान अल्लाह। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल अस्वा यूसुफ़ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।